हाँ जी, तो अब हम एरिया अंडर द कर्व के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। तो क्वेश्चन ये लिखा है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, और कर्व क्या है ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है आपका कर्व, और हम पहचान गए ये कर्व और कुछ नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। हाँ, बस हमें ये नहीं मालूम है ये आड़ा एलिप्स है कि खड़ा एलिप्स है। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है, क्या फर्क पड़ता है। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि ए बी से बड़ा है, तो मैंने इसका ये डायग्राम बना दिया, और मैंने क्या किया पहले से बना दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके, और हमें निकालना है एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहली बात ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स के जितने भी पावर है वो भी इवन है और वाई के जितने पावर है वो भी इवन है, राइट। मतलब दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ज्यादा बेटर होगा हम इसमें से कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लें और उसका एरिया निकाल लें। और अगर आपने ये ग्रीन वाला एरिया निकाल लिया तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 4 टाइम्स ग्रीन वाला एरिया। और मैंने क्योंकि वर्टिकल स्ट्राइप्स डाला है तो ये लिखा रहेगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a। और ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लेकिन यहाँ dx है तो होगा y2 माइनस y1। तो यहां से यहां तक जो कर्व का नाम है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे निकालना है वहां से y। तो ये देखिए मैंने कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को उधर ले लिया, एलसीएम ले लिया और अंडर रूट निकाल लिया। ये वर्क आपको करना है, और अगर आपको ये भी नहीं आ रहा मतलब फिर आप समझ गए जी। तो ये आ गया वो y, ऊपर वाला y2 माइनस y1 मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। मतलब सही मायने में आपको क्या लिखना है, दिस माइनस 0 इंटू डी एक्स। तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पहुंच गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में, 4b बाई ए बाहर। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका पूरा प्रूफ हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था। और ये एक प्रकार से लविंग इंटीग्रेंट है। और इसको याद करने की टेक्निक क्या है, इसको याद करने की टेक्निक है एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन, ऑफकोर्स लिमिट, प्लस ए का साइन पॉजिटिव है इसलिए ए स्क्वायर बाई 2। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता, वो ये, और फिर लिमिट। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। ये सब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। ओके, जब इसमें आप अपर लिमिट डालेंगे a तो ये 0, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0। मतलब इससे तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। जब अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ऑफ a बाई a मतलब 1। और जब आप 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 मतलब खत्म। तो आंसर आ गया 4b बाई a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1। तो ये आ गया 4b बाई a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। 4 से 4 कटा, a से स्क्वायर कटा, तो एरिया आ गया पाई ए बी। ये तो हमें वैसे भी याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई ए बी, तो इसको हमेशा याद रखिए, आगे बहुत काम आएगा। क्या ये सही है? ओके प्लीज, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ख्याल करिए प्लीज। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिखते हैं अब। तो एरिया ऑफ द एलिप्स हमें क्या याद आ गया, एरिया ऑफ द एलिप्स होता है पाई ए बी। ओके, तो देखिए प्लीज हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। अरे लिखना स्टार्ट करिए सर। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। और कर्व क्या है ध्यान दीजिए, कर्व है 32x क्यूब इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स 41x प्लस 9 इंटू मॉड x। और ये डेफिनेशन कब है, व्हेन x इज
नॉट इक्वल टू 0। जी, आई होप आप सब लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो सबसे पहले मुझे कर्व को स्केच करना है और फिर पता करना है कि इसका एरिया बाउंड क्या होगा। आई होप ये तो अपने को पता ही है कि एरिया ऑफ द इलिप्स स्टैंडर्ड है, जिसका आंसर होता है पाई ए बी। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और यहां लिखा है मॉड x, मतलब x 0 नहीं है, मतलब x या तो 0 से बड़ा है या तो x 0 से छोटा है। ओके, तो हम पहला केस ले लेते हैं, केस 1, और केस 1 है x 0 से बड़ा है। तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये मॉड एज इट इज खुल जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा इक्वेशन आपको, 32x क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर 41x प्लस 9x, ये आ गया 50x। ओके, यहां से x और यहां से क्यूब कट गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे सर, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये लिखा 32x स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 50y स्क्वायर। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, 50y स्क्वायर को इधर बुला दे रहा हूं। अब दोनों को 16 इंटू 15 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे 16 इंटू 15 आएगा, ऊपर 2 आएगा, मतलब यहां 25 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। मतलब अब हमें इसका एरिया निकालना है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। मतलब जो ऊपर कर्व लिखा है वो बिल्कुल इलिप्स है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। ओके, तो अब हम वापस से वही डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पूरा इलिप्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ वो इलिप्स बनाया है जिसमें x ग्रेटर देन 0 है। मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया मतलब आप समझते हैं, और ये सब आपको मालूम होगा। इसका नाम होगा 5,0, इसका नाम होगा 0,4, इसका नाम होगा 0,-4। तो अगर ये इलिप्स का पूरा एरिया निकालते तो आपका जो एरिया आता केस 1 में वो आता पाई ए बी, लेकिन इस वक्त जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पाई ए बी बाई 2, क्योंकि इलिप्स का आधा, ये वाले पोर्शन का एरिया आ ही नहीं रहा। तो ये जो एरिया है जिसका नाम हमने A1 रख दिया है, उसका आंसर क्या आ गया, पाई A इज 5, B इज 4 बाई 2। मतलब आपने A1 निकाल लिया 10 पाई। आई होप ये क्लियर है जी। ये हो गया केस 1। अब हमें लिखना है केस 2। ख्याल करिए प्लीज, केस 2। अब केस 2 क्या कहता है, x इज लेस देन 0, मतलब x अगर 0 से छोटा है। तो x अगर 0 से छोटा है तो ये कर्व कैसे दिखेगा, 32x क्यूब, नीचे दिखेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर 41, और ये x खुलेगा माइनस से, मतलब माइनस 9x, तो यहां क्या आ जाएगा 32x। आगे आप समझदार हैं, 32 से 32 शहीद हो गया, और ये x ने इसके पावर 3 को शहीद कर दिया, मतलब 2 आ गया। तो ये कर्व कैसा दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अरे सर ये तो सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस है 4, पर आपको पूरा सर्कल बनाना है कि सर्कल का वो पार्ट बनाना है जिसमें x लेस देन 0 है, x लेस देन 0। तो अब मैं इसको पकड़ के एक सर्कल बना दूंगा आधा, और अब मुझे इसका एरिया निकालना है। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन मेरा आंसर होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, बिकॉज मुझे निकालना है आधा सर्कल, 16 बाई 2 8 पाई। आगे आप समझदार हैं, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया,
18 पाई। मतलब हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि अगर कर्व है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आंसर है पाई इंटू ए इंटू बी। जैसे सर्कल का एरिया मालूम है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, अभी से एक बात बता देता हूं, आगे तो मैं डिराइव कर ही दूंगा। सर क्या? जैसे आपको स्टैंडर्ड इलिप्स का एरिया आता है, तो बहुत जल्द इस वीडियो में थोड़ा आगे जाके मैं एक चीज आपको और पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगे सर? जी, इस कर्व को तो आप पहचानते ही होंगे। सर कौन है ये कर्व? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक कर्व और बना रहा हूं जी। कर्व का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ओके, और मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स। ओके, तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल स्ट्राइप से, ये तो मालूम है इसमें x 0 है, इसका x हमें नहीं मालूम है, ये हम निकाल लेंगे। तो सिर्फ बता रहा हूं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। एरिया आएगा 0 से x1, यहाँ पर आएगा dx, और यहाँ पे dx आया तो यहाँ पे y आएगा। y मतलब y2 माइनस y1, और y2 मतलब ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये है ऊपर वाला, और ये जो ग्रीन वाला है वो है नीचे वाला। चलो बाद में क्या बताना, अभी पढ़ा ही दिया है तो बता ही देता हूं जी। तो ये हो जाएगा 0 से x1। अब आपको y2 निकालना है। y2 मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y2 इससे निकलेगा, मतलब y क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ आएगा 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2। ओके, माइनस y1 मतलब नीचे वाला कर्व, और नीचे वाला कर्व मतलब भाई साहब ये वाला, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4b। एंड ऑफ कोर्स अब इंटीग्रेट करना तो आपके बाएं हाथ का काम है, बस इंपॉर्टेंट है मुझे ये अपर लिमिट मिल जाए। अगर मुझे ये अपर लिमिट मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। सो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। एक सेकेंड ध्यान देते हैं। वो हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था ये डस्टर कहाँ चला गया? यहाँ तक तो अपने को आ गया। डस्टर मतलब कपड़ा जी। ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ओके, अब सवाल है वो x1 कैसे निकालेंगे? x1 मतलब कौन सर? x1 मतलब ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और कौन सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इससे मुझे x निकालना है, तो यहां से y कितना है भाई? यहां से y का नाम है एक्स स्क्वायर बाय 4b। ये y उठा के यहां पटक दो, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा। तो जब y यहां पटकेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आएगा x का पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इज 4ax। ऑफ कोर्स इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, वो तो दिख ही रहा है। तो मैंने इस x को काटा और ये पावर 4 3 हो गया। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ गया? 16 इंटू 4 64ab स्क्वायर। मतलब आपको एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब आ गया मतलब x1 क्यूब आ गया, x1 क्यूब। तो फिर कोई आपको x1 निकालने बोले वो तो वैसे भी निकाल लोगे। 64 का क्यूब रूट मतलब 4। ये लिखा है a का पावर 1/3 और ये लिखा है b का पावर 2/3। यहाँ तक आ गया। बस अब इसको ख्याल करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ और फिर पुट कर देंगे। तो अभी हमने क्या निकाला भाई? x1 क्यूब क्या है? साइड में लिख देता हूँ। x1 क्यूब है 64ab स्क्वायर। ऑफकोर्स वहाँ से x1 भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए
हम हमारे रिक्वायर्ड टॉपिक पे पहुंच गए और रिक्वायर्ड टॉपिक क्या है? एरिया बिटवीन द टू स्टैंडर्ड पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। जैसे इलिप्स का आंसर आया था पाई ए बी, इसका आंसर आएगा 16 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। सर क्या बोला? इसका आंसर पहले से ही बता दे रहे हैं, ये आने वाला है। क्यों आने वाला है वो बता देते हैं, फिर डिराइव भी करते हैं। ये वाई स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है? 1, 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो यहां जो भी उसको नीचे डिवाइड कर दो। फिर x के बगल में क्या बच गया? अब 4a। वाई स्क्वायर के बगल में 1 करने के बाद, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 करने के बाद यहां क्या रह गया? 4b। मतलब अगर दोनों पैराबोला इस फॉर्म में है कि वाई स्क्वायर के बगल में 1 है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, नहीं है तो डिवाइड करके कर दो। तो अब जो x का कोएफिशिएंट है और जो y का कोएफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 3 कर दो। तो 4a इंटू 4b इज 16ab बाई 3। अब हम डिराइव भी कर रहे हैं जी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? एरिया। ये 2 इंटू रूट ए तो बाहर आ गया। आई होप आपको दिख रहा है, 2 इंटू रूट ए तो बाहर आ गया। अब ये लिखा है x का पावर 1/2। अब x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और नीचे 3/2। जब नीचे 3/2 करेंगे मतलब ऊपर 2/3। एंड ऑफ कोर्स यहां लिमिट डालना पड़ेगा 0 से x1। आई होप ये समझ में आ रहा है, राइट? माइनस 1/4b तो हो गया और इसका हो जाएगा x³/3 और लिमिट भी वही है 0 से x1। ओके, और x1 तो हमें मालूम ही है पहले से। अब हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं क्या आता है। तो चेक करिए प्लीज, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ रहा है? 4√a3। जब यहां x1 डालेंगे तो पहले लिखा रहेगा x1 का क्यूब, x1 का क्यूब लिख दिया, x1 का क्यूब और उसका अंडर रूट। तो ये है x1 क्यूब और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, a का अंडर रूट a आएगा और b स्क्वायर का अंडर रूट b आएगा। तो 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है। माइनस ये 1/, ये तो 12 भी आ गया। अब जब आप x1 क्यूब डालेंगे, यहां पे लिखा है सिर्फ x1 क्यूब, तो ये लिखा है 64ab स्क्वायर। जी सही है। अब देखते हैं रूट ए इंटू रूट ए, मतलब ऊपर यहां से क्या आ गया? 8 4 ये हो गया 32ab/3। ओके, अब यहां है 12, यहां है 64, तो इसको डिवाइड करते हैं। 4 3 12, 4 16, तो ये आ गया -16। a ऊपर का b स्क्वायर नीचे का b, तो 32ab - 16ab डिवाइडेड बाई 3, मतलब आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मतलब इलिप्स का स्टैंडर्ड आंसर है पाई ए बी और ये दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला के बीच का एरिया है x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय y का कोएफिशिएंट बटे में 3। बट मेक श्योर कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, और नहीं है तो कर देना है। आई होप ये क्लियर है। क्लियर, राइट।